Hello बच्चों, let's see the question. The question is, to a 25 ml H2O2 solution, excess of acidified solution of potassium iodide was added. The iodine liberated required 20 ml of 0.3 normality sodium thiosulfate solution. तो calculate the volume strength of H2O2. तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, वो हमारे पास होता है नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय 5.6। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें करना क्या बेटा, हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 निकालना है। अब नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन हो रही है बेटा, वो आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे जो आपका मिली इक्विवेलेंस ना, मिली इक्विवेलेंस, क्योंकि वॉल्यूम आपको ml में गिवन है बेटा, तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ जो आपका H2O2 होगा बेटा, वो आपका बराबर होने वाला है मिली इक्विवेलेंस ऑफ हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड, है ना। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर आयोडीन गैस लिबरेट हो रही होगी बेटा, तो मैं यहाँ पे आयोडीन गैस लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ से आयोडीन गैस लिबरेट होगी, तो मैं डायरेक्टली आयोडीन की बात कर लेता हूँ, आयोडीन की। और वो जो आपकी आयोडीन होगी बेटा, वो आपकी जो रिएक्शन कर रही होगी किससे, सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन से। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ आपका सोडियम थायोसल्फेट जो आपका सोल्यूशन होगा बेटा, उससे वो आपका सभी का बराबर होने वाला है, थायोसल्फेट सोल्यूशन। तो यहाँ पे सभी का बेटा आपका जो मिली इक्विवेलेंस है बेटा, वो आपका बराबर होने वाला है। अब मिली इक्विवेलेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग ml में लेंगे, तब हम लोग मिली इक्विवेलेंस बोलेंगे। तो बस नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर दो बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ये दो कंडीशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी H2O2 का निकालना है और इसका हमें कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 हमें यहाँ पे निकालना है बेटा। वॉल्यूम ऑफ H2O2 आपको क्वेश्चन में 25 ml ऑलरेडी गिवन है, और इसका जो मिली इक्विवेलेंस होगा वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंस ऑफ थायोसल्फेट सोल्यूशन। सो थायोसल्फेट जो हमारे पास सोडियम का गिवन है बेटा, उसका वॉल्यूम आपको 20 ml गिवन है, और उसकी जो नॉर्मेलिटी है वो आपके पास 0.3 नॉर्मेलिटी आपके पास गिवन है। इसको सॉल्व करो बेटा, तो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 यहाँ पर आपकी जो आने वाली वो कितनी आएगी, 5 जा 5 4 जा, मतलब ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 5 आने वाली है। इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 5.6 से, सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आ जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी हमारे पास 4 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5.6 आ चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके बेटा 0.8 कर देते हैं, 0.8 आएगा। 0.8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आपके पास बेटा 0.24 आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 5.6। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आने वाला है, उसका सही जवाब हमारे पास 1.334 आपके पास आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास 1.334 हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास 1.334 है। थैंक यू बच्चों।